void contract does not give rise to any legal consequences. उसका कोई legal consequence नहीं होता. It is void and initio, यानी शुरुआत से ही क्या है? Void है from the very beginning. It cannot be enforced at court of law. कोर्ट में जाकर इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए केस नहीं कर सकते. सेकेंड, कुछ ऐसे एग्रीमेंट थे जिनको बाय डिफॉल्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शंस में क्या माना गया है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट. वो पढ़ेंगे हम लोग अभी आगे जाकर के, इनको हमें पढ़ना है. तीसरा, देयर कांट बी रेस्टिट्यूशन. रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि बेनिफिट जो है उसको वापस करना नहीं पड़ेगा. अंडर ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इफ समथिंग इज पेड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड. उसको वापस भी नहीं दिया जा सकेगा. जैसे मैंने बोला, एक ए ने बी को 10,000 रुपए दिए और बोला सी को बहुत मारना जा करके, तो ठीक है, बी ने पैसे ले लिए और सी को नहीं मारा. क्लियर है? अब ए बी पर केस कर पाएगा कि मेरा पैसा ले लिया और मारा भी नहीं उसको. बोलो, केस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. और पैसे वापस भी नहीं दे पाएगा. गया काम खत्म. क्यों? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट था, शुरू से वॉइड था, कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं है. समझ गए? लेकिन अगर कोई एडवांस हम किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए दे रहे हैं जो देते समय क्या था? वैलिड था. बाद में क्या हो गया? वॉइड हो गया. तो एडवांस वापस करना पड़ेगा. दोनों पार्टी अपने अपने पोजीशन में लौट आएंगे. मतलब कोई इलीगल काम के लिए तो नहीं दिया था ना, लीगल काम के लिए दिया था, लेकिन बाद में सर्कमस्टेंसेस चेंज होने की वजह से वो वॉइड हो गया. तो फिर वो एडवांस क्या होगा? रिटर्न होगा. मैं और एक एग्जांपल देता हूँ. ए और बी आपस में कार को बेचने का एग्रीमेंट कर रहे हैं और ए कार देगा और बी क्या देगा? उसको 2 लाख रुपए देगा. ए और बी दोनों में से किसी को भी आइडिया नहीं था कि जिस समय ये कार हम बेच रहे थे वो कार ऑलरेडी चोरी हो चुकी थी. लेकिन ए और बी को कोई आइडिया नहीं था एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट. तो एग्रीमेंट हो गया और मान लो बी ने 20,000 एडवांस दे दिया था और बोला था कार हैंडओवर करो, बाकी पैसे ले लेना. कार तो मिला ही नहीं, चोरी हो चुका पहले. तो क्या ये एग्रीमेंट फुलफिल हो पाएगा? नहीं. तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है. और क्या ये ए के कंट्रोल में था? नहीं. तो उस केस में ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है. लेकिन इसमें कार अब देना नहीं पड़ेगा, कार नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जो पैसा लिया था वो अब लौटाना पड़ेगा. तो आप ये समझ गए हो कि कब पैसा लौटाना नहीं पड़ता है और कब लौटाना पड़ता है. ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा? बोलो. तो आई होप कि थॉट प्रोसेस में भी क्लैरिटी आ रही है थोड़ा थोड़ा. मतलब जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो वैसे कि अभी हम क्या पढ़ना शुरू किए हैं? तो पहला क्या है? वैलिड. और दूसरा क्या है? वॉइड. आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में. रिवीजन करना ऑन ए डेली बेसिस. ठीक है? आज के लिए इतना ही. थैंक यू.